स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा और अब मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों के ऊपर कैसे स्क्रीन शेयर की जाती है। अब्दुल हाफिज अपनी क्लास में देखिएगा बेटा, स्क्रीन शेयर हुई है आपकी क्लास में? यस सर, शेयर हो गई है, स्क्रीन ठीक है, शेयरिंग हो गई है। ठीक है। और बेटा मोहम्मद अली, आपने भी ये अपडेट करना है। वेट करो बेटा, वेट करो जब मैं आपसे पूछूं। जी बेटा, इज इट विजिबल इन बोथ सेक्शंस? चलिए, वेरी गुड। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कंप्यूटर के बारे में, और मैं आपसे एक सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपसे बात कर रहा था कि ये कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है, इसका आपकी इधर डोमेन में क्या नोटिस है। सिर्फ एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। और इधर आप खड़े, मैं क्लास है इधर मेरे ऊपर आप खड़े हो गए। सर पता नहीं शोर कहाँ से आ रहा है। पीछे बच्चे गा रहे हैं। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, और इसके अंदर हमने डिटेल में देखा था कि आपकी मेडिकल साइंस के आज का जो भी डोमेन है, वो आपकी विदाउट कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही ज्यादा आउटफील्ड हो जाएगी। आउटफील्ड का मतलब है या ऑब्सोलीट हो जाएगी। ऑब्सोलीट का मतलब ये होता है एक ऐसी चीज जो कि मार्केट से बिल्कुल ही एक्सपायर हो गई हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक चीजें, और मैंने आपसे कहा था कि इसकी हमने लैब भी करनी है और इसकी हमने प्रैक्टिकल वर्क भी करना है। अब जो लैब का है, लैब का आप जो आपकी पहली लैब है वो इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। हफ्ते में एक दिन हमारी लैब है और 2 दिन हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपका वैसे ही क्लासेस फिजिकल हो रही हैं, तो ये जितने भी आपके कनेक्टिविटी के या ये छोटे बहुत मोटे माइनर से इशू हैं, ये सारे इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। तो जो लैब है वो इंशाल्लाह हम फिजिकली स्टार्ट करेंगे, ताकि एक दफा मैं आपको अपने सामने कुछ डिमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूं और फिर उसके बाद आप लोग उसके ऊपर करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या होते हैं। बल्कि पहले आपको ये एक तो स्लाइड्स में आपकी क्लासरूम के ऊपर शेयर कर दिया करूंगा, और दूसरा ये है कि ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये आपके सीआर के थ्रू भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो जितने भी सीआर हैं बेटा आप सबने ये मेरे से ले लेनी है। सारी स्लाइड्स मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर सके, और मोर ओवर मैं अपनी क्लासरूम के ऊपर भी अपलोड कर सकूं, ताकि जो हमारे ठीक है पास सर। डेटा है ना वो सबके पास सेम ही रही है। जो बच्चे अभी तक आ रहे हैं इनको अब मैं फर्दर 12 बजे के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, अदरवाइज आई कैन कंसंट्रेट ऑन लेक्चर। चलेंगे चैप्टर नंबर 1। पहले तो देखते हैं आपकी बुक का टाइटल क्या है। ट्राई टू परचेज बुक और इश्यू फ्रॉम लाइब्रेरी। द टाइटल ऑफ योर बुक इज कंप्यूटर फंडामेंटल्स। मैं बेसिकली एक बुक के ऊपर काम नहीं कराऊंगा, मैं आपको 2 से 3 की बुक्स इंशाल्लाह रिकमेंड करेंगे अपने यहाँ पे सिलेबस के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक बुक के अंदर मैं क्यों नहीं काम कराऊंगा, क्योंकि एक बुक के अंदर बेटा दिस इज द लास्ट रिक्वेस्ट, अब इसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, इस आपको घर में कंसंट्रेट नहीं करनी दे रही। Try to join the class in first 15 minutes. After that, I will not accept your request in future. Okay. The title of the book is Computer Fundamentals. ठीक है, ये आपको आपकी लाइब्रेरी से भी अवेलेबल होगी, अदरवाइज आप इसको मार्केट से परचेज कीजिएगा। इट्स अ वेरी फंडामेंटल बुक अबाउट कंप्यूटर साइंस और बहुत अच्छी लिखी गई है। द राइटर ऑफ दिस बुक इज प्रदीप के सिन्हा एंड प्रीति सिन्हा, पी के सिन्हा।
के नाम से ये बुक आपकी फेमस है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स बाय ये उसका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। आई रिपीट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, दिस इज द टाइटल ऑफ बुक एंड द ऑथर ऑफ बुक इज P.K. सिन्हा, ठीक है। ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप लोग पसंद करते हो पीडीएफ के अंदर तो यू कैन और डाउनलोड दिस बुक फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। ओके, तो आज का हमारा बहुत सा बेसिक चैप्टर है जिसके अंदर हम ये तमाम बेसिक चीजें देखेंगे और इसके ऊपर क्या काम होता है ये हम देखेंगे। पहले मैंने आपको लास्ट में बताया था, एक ब्रीफ से आपने डेफिनेशन देखी थी अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? तो कोई बच्चा मुझे वो बताएगा कंप्यूटर की डेफिनेशन जो लास्ट में देखी थी वो क्या होती है? जी बेटा, एक तो आप लोगों ने इंश्योर करना है, जो 2 सीआर हैं, एक तो मोहम्मद अली है और सर दूसरी कंप्यूटर सर कंप्यूटर So computer is electronic device that takes input from user, store an output, process an input, and produce an output according to user requirement. दैट्स वेरी गुड, ठीक हो गया, शाबाश बेटा। तो कंप्यूटर क्या चीज है आपकी? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, store that input, process that input, and produce output according to user requirement. This is basically a basic fundamental definition of computer. अब अगर हम इसके अंदर देखें तो इसकी डिटेल में भी इंशाल्लाह हमने इसकी फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इन डेप्थ जाके कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अभी एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर कंप्यूटर क्या चीज है? कंप्यूटर आपकी एक ऐसी मशीन है जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। अब यूजर की रिक्वायरमेंट से क्या मतलब होता है? यूजर की रिक्वायरमेंट से मतलब ये होता है कि आपके पास कौन सी डाटा आ रहा है, किस डाटा के ऊपर सर्चिंग करनी है, किस डाटा के ऊपर सॉर्टिंग स्कीम अप्लाई करनी है, किस डाटा को फाइंड आउट करना है, किस डाटा को गूगल से देखना है, किस डाटा को आपने किसी वेबसाइट से देखना है, कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, कोई सोशल मीडिया यूज करना है। ये तमाम चीजें आज के दौर में इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं होएगा तो यू कैन नॉट अचीव ऑल दीज थिंग इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब आप देखिए, आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं और कंप्यूटर आपके सामने है और मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी बैठा हुआ हूँ या कहीं पे भी बैठा हुआ हूँ, रिमोट प्लेस के ऊपर बैठा हुआ हूँ, बट बोथ ऑफ अस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे से और टॉकिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है? ये इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। इंटरनेट क्या चीज है, या इंटरनेट किसके ऊपर आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हो? इंटरनेट आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर यूज कर रहे हो, रन कर रहे हो। कंप्यूटर का हो गया, ये जो अब आपका मोबाइल फोन है ये क्या चीज है? दिस इज ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो एज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी कंप्यूटर की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब ये कंप्यूटर की कैसे एप्लीकेशन है, इंशाल्लाह ये आपको मैं आगे जब हम थोड़ा सा जाएंगे तो फिर आपको ये मैं बताऊंगा कि ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन कैसे है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, इसके अंदर सिस्टम्स का क्या रोल है, और बाकी काम, और इसके काम और कंप्यूटर के काम आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो कुछ इधर किताबी डेफिनेशन, आई एम श्योर कि आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है। मैं जब भी पूछूंगा, इस तरफ अब्दुल आखिद है और दूसरी तरफ मोहम्मद अली है जो कि दोनों स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे हैं। दो स्क्रीन का मतलब कि वी हैव शेयर 2 लिंक्स, तो दोनों लिंक के ऊपर एक एक सीआर इस टाइम अवेलेबल है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री से। ये आपका कंप्यूटर बेसिकली क्या चीज है? द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर का मतलब होता है, या कंप्यूटर का जो लफ्ज है ये कहां से निकला है? ये लफ्ज आपका कंप्यूट से निकला। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट समथिंग, ठीक है। कंप्यूटर का जो आपका वर्ड है ये कहां से निकला है? ये आपका कंप्यूट से निकला है, और कंप्यूट का मतलब होता है फॉर कैलकुलेशन, टू कैलकुलेट, कि आपने कोई ना कोई चीज इसके ऊपर कैलकुलेट करनी है। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग कर ली इसकी, ताकि इन केस अगर कोई
ये मैंने एक साइड पे रिकॉर्डिंग ऑन की है, आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आई रिपीट, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, कि जिसे आपको ये पता चलता है कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो अपनी, कोई ना कोई आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है, राइट। ये होता है आपका कंप्यूट का मतलब। ओके, अब वो क्या कह रहा है, इसकी वजह से क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। ठीक है, आई रिपीट, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अभी हमने जो डेफिनेशन दी है वो तो डेफिनेशन हमने बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर ली है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं। नैरो डाउन करने का मतलब क्या है कि अब हम टू द पॉइंट के ऊपर आते हैं, और टू द पॉइंट के ऊपर आने का मतलब ये है कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर से क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, डेटा ऑफ अवर इंटरेस्ट, जो कि हमारे मतलब की चीजें हैं। तो अभी तक, अभी इसकी बहुत सारी डेफिनेशन आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सामने रिवील होंगी। अभी ये क्या कह रहा है? अभी ये आपको कह रहा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस बट एट द हाई स्पीड, जो कि एक हाई स्पीड के ऊपर आपके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे जनरल नॉलेज का सवाल पूछना चाह रहा हूं कि यही काम आपका कैलकुलेटर भी तो कर सकता है। कैलकुलेटर अगर हम कहें इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर हम कहें कैलकुलेटर कैन ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, कैलकुलेटर कैन ऑल्सो परफॉर्म एन अरिथमेटिक ऑपरेशन, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर? जी बेटा, आंसर मी। सर कैलकुलेटर जो है वो हम लोगों को जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है वो सिर्फ नंबर डिजिट्स मल्टीप्लाई करके दे सकता है, या सब्ट्रैक्ट मतलब ये कर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्यूटर पूरी करता है। दैट्स वेरी गुड, एक आंसर आया जी बेटा। हाथ खड़ा कीजिएगा, देन आई विल, फिर मैं आपसे पूछूंगा, देन आई विल आस्क। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ शीजा कैसर से। बेटा आपने क्यों हाथ खड़ा किया? शीजा कैसर, बिस्मिल्ला बलोच, बिस्मिल बलोच। बेटा आप लोगों ने क्यों हाथ खड़ा किया? और हिजाब फातिमा? सर कंप्यूटर हमारे पास डाटा स्टोर करके हम प्रोवाइड करता है, लेकिन कैलकुलेटर स्टोर नहीं करता डाटा। कंप्यूटर आपको स्टोर करके प्रोवाइड करता है डाटा, कैलकुलेटर के अंदर आपके पास स्टोरेज की ऑप्शन नहीं होती, लेकिन आपको याद हो फॉर स्मॉल कैलकुलेशन कैलकुलेटर के अंदर भी हमारे पास स्टोरेज की ऑप्शन होती है। जिस तरह एम प्लस हम ऊपर कर देते हैं, वो आपकी मेमोरी के अंदर एक अपनी ट्रांजैक्शन को स्टोर कर सकता है। ठीक है बेटा, तो वो तो बात आपकी कुछ हद तक हम कह सकते हैं अगली है, और कुछ हद तक नहीं कर सकता। जी ध्यान प्यास। सर ये अल्फाबेटिकली यानी कि रिप्रेजेंट करता है अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कंप्यूटर। करता है। अल्फाबेटिकली यानी कि कैलकुलेटर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जो रिप्रेजेंट हाँ, करेगा। but right now we are talking about arithmetic operations, and in arithmetic operations alphabet कहाँ से आ गया? अभी तो मैं यानी कि वर्ड्स लेटर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, नोट्स वगैरह और इस टाइप का। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात हम। जी अब्दुल अहद, आपने फिर आज क्या किया? सर वो इनका जो आंसर है उसमें सर एक ये बात है कि कंप्यूटर में लेकिन प्रोसेसिंग तो सारी बाइनरी नंबर्स में हो रही होती है ना, होते तो वो भी सारे नंबर्स हैं, कंप्यूटर भी नंबरिंग पे, सॉरी कैलकुलेटर भी नंबरिंग पे कर रहा होता है काम। बिल्कुल सही। आयशा यकूब, आप कुछ कह रही है बेटा? यस सर। सर कंप्यूटर में हमें चीज इमेज के थ्रू भी मिल जाती है, लाइक इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग हम पीडीएफ से जरिए कर सकते हैं, जो कैलकुलेटर में ये नहीं है। अच्छा, अभी तक जो आपने वेरी गुड आंसर जो आप लोगों ने दिए, लेकिन ट्राई टू लिमिट योर आंसर विद रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है,
अभी अगर आपके सामने स्क्रीन चेक की जा रही है, स्क्रीन के अंदर आप ये देखिएगा कि पॉइंट नंबर 2 के ऊपर हम बात कर रहे हैं और पॉइंट नंबर 2 के अंदर सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस की वो बात कर रहे हैं। तो पीडीएफ फाइल जो आपका इमेज आपका डाटा को इनपुट लेते थे वो बिल्कुल आपकी वैलिड आंसर है, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके इतने वैलिड नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपने जो जवाब देना है वो आपने जवाब देना है विद रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जी बेटा हुनैन गिल। Sir, calculator is a single purpose device that can perform only mathematical एक्सीलेंट operations. आंसर, एक्सीलेंट आंसर जी। और कंप्यूटर? And the computer is vastly expanded to its capabilities. वेरी गुड। पहली बात तो ये होगी, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। इसको बात को अगर मैं कंक्लूड करूं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इस बात के अंदर ये बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, आपने जो भी जवाब देना है अभी अज्यूम कीजिएगा कि कंप्यूटर के अंदर भी जो फीचर हमारे पास इनेबल है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस का है। ये जो आप लोगों ने बाकी बातें कही हैं बिल्कुल ठीक कही हैं, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशन से इन चीजों का कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पहले तो मुझे ये बताइएगा, आपके जवाब सुन के मुझे तो ये रियलाइज हुआ कि आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस का ही इतना क्लियर नहीं है। तो पहले मुझे ये बताइएगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? जी बेटा, कैन एनीवन आंसर मी? हाउ यू कैन एक्सप्लेन द टर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस? ये क्या होता है? चीजा का जी सुहेब महमूद। बुलियन अलजेब्रा फॉर्म्स, थोड़ा सा होल डिस्क्रिप्शन दो बेटा। जी बेटा, कोई और बताएगा? सर जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे। जी सारा तबस्सुम, आप तो बेटा। अच्छा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। शाबाश। अरिथमेटिक ऑपरेशन से मतलब है द बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म इन अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक मीन कि जो हम अपना मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वो बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? वो बेसिक ऑपरेशन होते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस, ब्रैकेट्स जिसको हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं। ये तमाम जो आपके फंडामेंटल मैथमेटिक्स के ऑपरेशन होते हैं ये बेसिकली आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस का बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड बिटवीन कैलकुलेटर, तो आप रियलाइज करेंगे कि जो कंप्यूटर सिस्टम है इट इज फार 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 बेटर देन योर कैलकुलेटर, इवन दो कि योर कैलकुलेटर इज ऑल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है बेटा, लेकिन आगे क्या हो रहा है कि वो इतना एफिशिएंटली या इतनी हाई पावर के ऑपरेशन वो परफॉर्म नहीं कर पाता एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता हूं, a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन बाय c मॉड्यूलस d। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इसके अंदर मैं कह देता हूं कि द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। कंप्यूट द आंसर। योर कैलकुलेटर इज अनएबल टू फाइंड आउट द आंसर। क्यों? क्योंकि वो इट कैन ओनली परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन मैथमेटिकल इनपुट। जो आपकी मैथमेटिकल इनपुट्स है इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ओनली ऑन दोज इनपुट। जबकि कंप्यूटर के अंदर आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके से की जाती है कि आपने कंप्यूटर को ट्रेन करना है। जिस तरह भी कंप्यूटर को ट्रेन करेंगे, कंप्यूटर कैन परफॉर्म एक्शन अकॉर्डिंग टू योर ट्रेनिंग। जिस तरह हम एक बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं ना कि आपने इस तरह खाना खाना है, इस तरह आपने नमाज पढ़नी है, इस टाइम नमाज अदा करनी है, नमाज अदा करनी है तो वो भी आपने इस डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है,
तो इसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग अपने कंप्यूटर को भी ट्रेंड करते हैं कि जब आपकी इनपुट आएगी तो इनपुट आपकी किस टाइप की होनी चाहिए। उस इनपुट के ऊपर अगर प्लस लिखा है, अब ये जो प्लस का साइन है ये कुछ भी नहीं है, ये कंप्यूटर को हमें ये भी समझाना पड़ेगा कि ये प्लस के साइन का मतलब होता है मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर सम, ठीक है, और ये माइनस के साइन का मतलब होता है मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर माइनस, सब्ट्रैक्शन। तो फिर वो जाके कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा कि ये आपकी बेसिकली इन सिंबल्स का बैकएंड के ऊपर ये आपकी बेसिकली एक्शन परफॉर्म होएगा। देन कंप्यूटर इज एबल टू परफॉर्म सच एक्शंस। लेकिन एक दफा कंप्यूटर को आपने ट्रेनिंग करवा दी, एक दफा कंप्यूटर को आपने ट्रेन करवा दिया, तो फिर कंप्यूटर एक्ट जस्ट लाइक अ रिमोट रोबोटिक्स की तरह का ये काम करता है। फिर आपकी जितनी मर्जी हाई कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस हो जाए, कंप्यूटर कैन इजीली परफॉर्म विद इन अ मिलीसेकंड। जबकि कैलकुलेटर के अंदर आपकी एक खास कैपेसिटी तक आपकी कैलकुलेशन की जा सकती है, आई गेस 10⁹ तक। आफ्टर दैट आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर ई से शो कर देता है, मीन इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर के बैकएंड के ऊपर जो मेमोरी यूज की जाती है वो इनसफिशिएंट होती है टू अटेम्प्ट सच अ हाई कैलकुलेशन, ठीक है, कि वो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को अटेम्प्ट करने के लिए इनसफिशिएंट है, इनकैपेबल है, ठीक है। तो जबकि कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई काम नहीं होता। जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, जितनी मर्जी बड़ी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स किस्म की आपके पास स्टेटमेंट हो, कैलकुलेशन हो, computer can easily manage to solve all types of such statements in very easy manner. Easy manner mean millisecond के अंदर। मैं आपको सेकंड नहीं कह रहा था, मैं आपको मिली सेकंड कह रहा हूं। मिली सेकंड का मतलब क्या होता है? 10⁻³ यानी कि 0.001 के ऊपर जाके ये आपको परफॉर्म करेगा आपकी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन। दिस इज बेसिकली मेन पावर ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये आपकी जितनी मर्जी बड़ी कैलकुलेशन हो, ये उसको बहुत इजीली विद मिनिमम टाइम पीरियड के ऊपर कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस, ठीक है। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल रिलेट करता हूं, द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर के। वैसे तो ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रीफ सा बता दूं कि आपकी जो मैन मेड और ये जो कंप्यूटर मेड चीजें होती हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपकी मैन मेड का मतलब है कि जी, मैन मेड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने नोट्स, अभी ये जो हमारा लेक्चर है, आपने ये नोट्स इसके राइट डाउन किए, पेन डाउन किए अपनी नोटबुक के ऊपर, और अल्टीमेटली आप अपने जाके कहीं पे स्टोर करेंगे। बेटा दोनों सीआर से रिक्वेस्ट है कि क्लास के अंदर अनाउंस कर दें कि आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू ज्वाइन मीटिंग नाउ, ठीक है। तो ये बार बार मुझे रिक्वेस्ट सेंड ना करें आप, ठीक है बेटा, इससे पहले कि मैं इनको ब्लॉक ही कर दूं बच्चों को, तो ये परमानेंट ब्लॉक हो जाए। तो अब्दुल राफत आपने और मोहम्मद अली आपने बेटा दोनों रिक्वेस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दें अपने अपने ग्रुप के अंदर कि आप फर्दर रिक्वेस्ट सेंड ना करें एक्सेप्टेंस की, ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आई एम थर्ड वन सर, सीआर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सर, मैं भी इन्फॉर्म करता हूँ बेटा डेफिनेटली। अच्छा आप किधर से सुबह के, मैं आपको ढूंढ रहा था, आपका नाम भी कॉल किया। आई थॉट कि आप आज एब्सेंट हो। नो नो सर, मैं सर एब्सेंट। अच्छा चलो शाबाश बेटा, आते ही आप तीनों सीआर में से इन कांटेक्ट में आ जाए करो ताकि मुझे आपका पता हो कि आप प्रेजेंट हो, ठीक है बेटा। ओके सर, ओके सर। थैंक यू शरोज, आप लोग आपने मुझे ज्वाइन किया। वेलकम सर। जी बेटा, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अगर आप नोट्स कोई पेन डाउन कर रहे हो अपने नोटबुक के ऊपर, आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप अपनी स्टडी रूम में या अपने कोई जो आपको स्पेस अवेलेबल है घर के अंदर, आप वहां पे जाके इनको स्टोर कर दोगे, एम आई राइट? जितने भी नोट्स हैं आप उन तमाम नोट्स को कहीं ना कहीं स्टोर कर दोगे।
आज से ठीक 5 साल बाद मैं आपको कहता हूं कि पीके सिन्हा के चैप्टर 1 के नोट्स जो हमने क्लास में देखे थे वो लेके आओ, तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे फिर? ऑब्वियसली आप लोग घर में जाके वो जो आपका डाटा, जो आपका वेयर हाउस है जहाँ पे आप लोग अपने नोट्स को इकट्ठे करते हो, वहां पे जहाँ पे आपकी पुरानी किताबें इकट्ठी होती हैं, वहां पे जाकर आप इसको फाइंड आउट करोगे। और बहुत सारों ने तो इसको रद्दी में भी स्क्रैप कर दिया होगा, ठीक है? तो आप लोग इसको काफी फाइंड आउट करोगे। अल्टीमेटली इट विल टेक नॉट मिनट्स, नॉट आवर्स, बट समटाइम डेज। क्या आपका मे बी एक हफ्ते के बाद जाके आपको अपना रिक्वायर्ड डाटा मिल सके, ठीक है? फौरी तो नहीं मिलेगा ना। 5 साल पुराना जिसके अंदर इतनी ज्यादा रद्दियां आपकी इकट्ठी है, 5 सालों के नोट्स आपके इकट्ठे हैं, उसमें से आपने अपना एक पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स को फाइंड आउट करना है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो ये आपका काफी टाइम वेस्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड, अब हम बात यह था आपका मैनुअल सिस्टम, ह्यूमन मेड सिस्टम। मैनुअल सिस्टम या ह्यूमन मेड सिस्टम का मतलब है कि आप लोगों ने इसको बनाया है ना, और ऑन द अदर हैंड आप लोग इसके अंदर बेहतरी नहीं ला सकते। कितना लंबा डाटा हम स्टोर कर सके, कितनी देर का डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सके, एक खास लिमिट तक डाटा आप स्टोर कर सकते हो और डाटे को रिट्रीव कर सकते हो। रिट्रीव करने का मतलब होता है टू कॉल बैक, डाटे को वापस कॉल कर सकते हो ना, सारी तो नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? अब आपने ये करना है कि इसी केस को आप लोग कंपेयर करें विद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपने कोई डाटे को सर्च करना हो तो क्या करेंगे? गूगल के अंदर अगर आपने ऑनलाइन कोई डाटा सर्च करना है या आपने अपना कोई फाइल के अंदर जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके अंदर डाटे को सर्च करना है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक? इसके अंदर सर्चिंग की ऑप्शन है, आप सर्च करें। 1 मिनट से पहले ये आपको आपकी रिक्वायरमेंट का तमाम डाटा डिस्प्ले कर देगा। गूगल के अंदर अगर हम लोग डाटा सर्च करते हैं तो वो डाटा सर्च करके क्या करता है, वो आपको नीचे टाइम भी बताता है कि ये जो सर्चिंग है, दिस सर्चिंग हैज टेकन 0.00 सेकंड। हमें राइट? और वो कहां से सर्च करता है? वो पूरी दुनिया की डाटाबेस के अंदर से पूरी दुनिया के जो डाटा है उससे रिलेटेड आपको सर्च करे। अगर नहीं यकीन आ रहा तो आप ये पीके सिन्हा की जो बुक मैंने आपको बताइए कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, इसको गूगल के ऊपर टाइप करें। विद इन अ ब्लिंकिंग ऑफ एन आई यू विल सी दैट कि ये इसने आपको कितनी आउटपुट्स दे दी है। ठीक है बेटा, कितनी ज्यादा आउटपुट ये आपको प्रोड्यूस कर देगा बहुत ही माइनर से टाइम के अंदर। तो दिस इज बेसिकली द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम, तो जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी हाई स्पीड कैलकुलेशन प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा रही है। हाई स्पीड का मतलब मैंने जिसमें आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो सेकंड में भी रिजल्ट आता है उसको भी हम स्लो स्पीड का कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो रिजल्ट आपको मिली सेकंड के अंदर आता है वो हम कहते हैं कि वाकई आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। और जबकि आपको पता है कि अदर देन कंप्यूटर अगर जो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है मैनुअल अप्रोच की, उसके अंदर तो सेकंड्स का कंसर्न ही कोई नहीं है। उसके अंदर तो आपके डेज, आवर्स, मिनट्स यूज होते हैं। 1 सेकंड में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो दिस इज बेसिकली द बेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, राइट? ओके, थर्ड मेन फीचर ऑफ कंप्यूटर, एक तो ये हो गया आपका कंप्यूट से ये वर्ड निकल आया। कंप्यूट का मतलब ये है कि ये कैलकुलेशन के लिए काम किया जाता है। यहां पे जो इसने टू कैलकुलेट का टर्म लिखा है, ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है बुक के अंदर, बुलेट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 के अंदर, ये कैलकुलेट का मतलब है एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर से ये कैलकुलेट का टर्म लिखा है। कैलकुलेट का मतलब यहाँ पे होता है फॉर प्रोसेसिंग, ये आपके तमाम किस्म की प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? नॉट ओनली फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशन। दूसरी अगर हम बात करें अरिथमेटिक ऑपरेशन की, तो उसके अंदर भी हमें रियलाइज हुआ कि ये आपका एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशन इट कैन परफॉर्म। तीसरी हम बात करते हैं अ कंप्यूटर इज द थर्ड major advantage of using computer is that it can also use as a data processor.
डाटा प्रोसेसर क्या होता है? डाटा प्रोसेसर का मतलब होता है कि अब देखिएगा, दैट इट कैन स्टोर, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई थी यस्टरडे, प्रोसेस एंड रिट्रीव डाटा व्हेन एवर डिजायर। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसर। आई रिपीट, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के पास स्टोरिंग कैपेसिटी है, स्टोरिंग कैपेबिलिटी क्या है। आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो आप लोग हार्ड डिस्क यूज करते हो ये क्या चीज है? ये आपकी बेसिकली एक स्टोरिंग कैपेबिलिटी है। आपको अच्छी तरह पता है कि जो आप प्रोसेसिंग करते हो, जो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगे हुए हैं, इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, कोर i3 का प्रोसेसर लगा है, ये क्या चीजें हैं? ये आपके बेसिकली प्रोसेसर है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम प्रोसेसिंग करना होता। फिर एंड रिट्रीव डाटा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया डाटा रिट्रीवल या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का क्या मतलब होता है कि कितने टाइम के अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर यू कैन रीच टू योर डाटा। आप अपने डाटा तक कब तक पहुंच सकते हो? डाटा को एक्सेस कब करोगे? आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम पीरियड के बाद आप अपने डाटा तक रीच होगी आपकी, और उस डाटा को वापस आप लेके आओगे। तो ये बेसिकली रिट्रीवल टाइम होता है, डाटा रिट्रीव, राइट? व्हेनेवर डिजायर, जब आपको जरूरत हो, ठीक है, जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जब यूजर आपसे रिक्वायर करेगा। अभी आपको मैं कह रहा हूं कि चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल के नोट्स लेके आओ, दिस इज योर रिक्वायरमेंट। अब आपने ये देखता है कि हाउ मच टाइम यू पीपल विल टेक फॉर रिट्रीविंग चैप्टर नंबर 1 in case of manual system or in case of computer system, and then you will need to calculate कि which one is the better system, कौन सा बेहतर सिस्टम है। कंप्यूटर के अंदर जो बेसिकली का वर्ड आता है, वो बेसिकली का वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है किसके लिए? एफिशिएंसी के लिए। हाउ एफिशिएंट योर प्रोग्राम इज, हाउ गुड योर प्रोग्राम इज। ठीक है बेटा, एक और याद रखिएगा, आउटपुट से रिलेटेड, ये आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको एक ब्रीफ सा बता दूं कि हमारे नजदीक आउटपुट से क्या मतलब है। चलिए पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आउटपुट से क्या मतलब है, या आउटपुट जब आपकी आती है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन क्या होती है, आपकी डिजायर क्या होती है? जी बेटा। जी बेटा, एनीवन? जी शीजा कैसे? तो शोएब महमूद? नहीं, वो तो ऑब्वियसली वही लेंगे ना, लेकिन जब आउटपुट आती है तो आपकी क्या तवक्को क्या होती है, कैसी होनी चाहिए आउटपुट? ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि जो आपने इनपुट ली है वही आनी चाहिए। या आप लोगों ने कोई ऐप डाउनलोड की है, मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करते हो ना आप लोग, मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप आपने कोई डाउनलोड की है तो उसके अंदर क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होती है? किस प्रोग्राम को यू प्रेफर टू यूज, या किस गेम को आप लोग इस्तेमाल करोगे? सर जिस तरीके की हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट इट इन द फॉर्म ऑफ इमेज, तो हम इसे इमेज के फॉर्म में, मतलब इमेजेस के ऑप्शन में जाकर ऐसे लेंगे। अगर हम जिस फॉर्म पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो हम इसे पीडीएफ के फॉर्म में लेंगे। अगर आप इसको पीडीएफ की फॉर्म में लेंगे, बिल्कुल ठीक है। चले जी, एनी अदर? जी जैन, आप बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? जी सर, यानी कि जो चीज हम सर्च करेंगे रिजल्ट भी हमें वही मिले। जैसे कोई डेफिनेशन है, हम वो सर्च करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है, यानी कि उसी के रिजल्ट आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो याद रखिएगा, हमने जो भी बात करनी है वो हमने बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम। आप लोगों ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई, आइडियली अप्रिशिएट द आंसर व्हिच यू पीपल हैव गिवन। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, कि आपको आउटपुट तो ऑब्वियसली आनी है ना। आपने एक गेम डाउनलोड किया मोबाइल के अंदर, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ये गेम अच्छी चले, ठीक है, आउटपुट तो आनी है। अब जो आउटपुट से रिलेटेड हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी डिजायर है, वो दो चीजों की होती है। या इन पर्टिकुलरली कह लें कि कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट,
हमारी ये दो रिक्वायरमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। हम हर आउटपुट को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, नंबर 1 ये लिख लीजिएगा पॉइंट, ये आपकी स्लाइड्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मैं पेपर में पूछूंगा। जो कुछ मैं क्लास में कवर कराऊंगा वो मैं आपको पेपर में पूछा करूंगा या असाइनमेंट क्विज़ के अंदर, ठीक है। नंबर 1 एक्यूरेसी, नंबर 2 एफिशिएंसी, ठीक है। आई रिपीट, अब मैं अपनी रिपीट करता हूं माय स्टेटमेंट और फिर मैं उसको रिलेट करता हूं विद माय आंसर। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट वी विल नॉट एक्सेप्ट एवरी आउटपुट, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है या व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, कि हम ये चाहते हैं कि जो भी आउटपुट आए इट शुड फॉलो दीज टू पैरामीटर्स। And which are those two parameters? Number 1, पहला पैरामीटर एक्यूरेसी। नंबर 2, एक्यूरेसी को पहले थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। हाउ एक्यूरेट योर आउटपुट इज, कि आपकी आउटपुट कितनी एक्यूरेट है। मतलब मैंने आपसे एक छोटी सी एग्जांपल, अभी आप आगे तो इतने एडवांस लेवल पे तो नहीं गए, इसलिए बड़ी फंडामेंटल सी एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट करूंगा। आपने लिखा 2.22235, कोई अप टू पॉइंट के बाद 7 उसके डिजिट तक आप लोग गए, ठीक है। इसको आपने प्लस किया 3.00012 से, ठीक है। ये भी आप लोगों को 7 डिजिट तक इसको भी आपने किया। अब नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो आउटपुट आती है वो राउंड ऑफ कर दी जाती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमने डीपली एनालिसिस करना होता है। तो हम लोग चाहते हैं हमारे लास्ट ये तक एक्यूरेट आउटपुट आए। तो जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो आपका क्या आना चाहिए, 5.00009 जो भी बनती है, तो राउंड ऑफ ना करे, वो आपको एक्यूरेट आंसर दे। तो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपेक्टेशन इन आउटपुट। समझ बेटा आपको, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग भी कॉल्ड एक्यूरेसी, कि हाउ एक्यूरेट योर प्रोग्राम इज, कि हाउ एक्यूरेट योर प्रोग्राम गिव्स आउटपुट। आप यहाँ पे कंप्यूटर के गूगल के ऊपर लिखते हैं, गूगल के ऊपर आपने लिखता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो गूगल कैन डिस्प्ले यू नंबर ऑफ लिंक्स फॉर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्लाइड्स, बट ऑल दीज स्लाइड्स आर नॉट योर एक्यूरेट आंसर। वो आपका एक्यूरेट आंसर नहीं है। उसके अंदर हो सकता है किसी ने ब्लॉग लिखा हो, किसी ने कुछ चीज लिखी हो जो कि आपके लिए अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, योर रिक्वायरमेंट इज इंट्रोडक्शन कंप्यूटर बाय पीके सिन्हा। जिसने ये आपको रिजल्ट प्रोड्यूस किया, रिजल्ट डिस्प्ले किया, वो आपकी एक्यूरेट आउटपुट देता है, वो आपकी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, ठीक है बेटा। मेरी बात समझाइए आपको। तो ये थी आपकी एक्यूरेसी। अब हम बात करते हैं अपने पैरामीटर नंबर 2 के ऊपर, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, मुझे एक बात बताइएगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि मैंने 2 गेम्स डाउनलोड की अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर में लैपटॉप या कुछ भी कह लें आप, ठीक है। गेम 1 जिसको मैंने क्लिक किया, इंस्टॉल किया, और उसने लोडिंग के ऊपर, लोडिंग की बात आती है ना जब आप गेम चलाते हैं, लोडिंग बार के ऊपर कंज्यूम किया 2 से 3 मिनट, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। ये ऑप्शन नंबर 1 थी। ऑप्शन नंबर 2, सेम गेम सेम फीचर्स के साथ डेवलप किया है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस ने, किसी दूसरी कंपनी ने, और उस गेम के क्या फीचर है, हमने डबल क्लिक किया और वो इमीडिएटली वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, इमीडिएटली आपकी वो रन होगी। तो आप ये कहिएगा अकॉर्डिंग टू योर व्यू पॉइंट विच केस स्टडी यू पीपल विल प्रेफर, केस 1 और केस 2। जी बेटा। केस 2 सर। केस 2, शुएब ने कहा केस 2। जी, कोई और? नहीं जी भाई। जी बेटा, कोई और? आप इनमें से कौन से केस को प्रेफर करोगे? केस 2 को। केस 2 को हम करेंगे। शाबाश। केस 2 को सर, केस 2 को सर। एक्सीलेंट आंसर बेटा। मोस्टली केस 2 सर। Mostly people replied case 2. Why?
क्वेश्चन इज व्हाई यू प्रेफर केस टू? सर टाइम को बचाने के लिए। शाबाश बेटा, दैट्स आंसर। केस टू हम लोगों ने बेटा इसलिए प्रेफर किया क्योंकि केस टू विल बेसिकली गिव यू एन एफिशिएंट आउटपुट। अभी आपने कहा, किसी बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया, टाइम को बचाने के लिए। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है जी? बच्चा बताएगा, हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी? The ratio of input to output. The ratio of input to output. एक्सीलेंट आंसर बेटा हुनैन। और जितनी आपकी ये रेशो कम होगी उतना ज्यादा हम कहेंगे कि प्रोग्राम आपका एफिशिएंट है। ये तो इन्होंने किताब की डेफिनेशन बताई। अगर मैं बानी एक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन बताऊं तो आपके एफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूशन विद मिनिमम टाइम। एग्जीक्यूशन इन मिनिमम टाइम कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा काम जो कि आप कम से कम वक्त के अंदर करो, वो एफिशिएंट प्रोग्राम कहलाता है। एक ऐसा काम जिसको आप कम से कम टाइम के अंदर करो, वो काम आपका एफिशिएंट काम कहलाता है। एम आई राइट? यस सर। जी होती है ना। आपने जो डेफिनेशन की हुनैन ने अभी, उसने रेशियो बताई और हम कहते हैं जिसकी रेशियो कम होगी वो आपका एफिशिएंट होगा। तो टाइम, थर्ड इसकी डेफिनेशन, जो आपका टाइम सेविंग होता है ये आपका एफिशिएंट होता है। कि एक प्रोग्राम आपका 3 मिनट में चल रहा है और वही प्रोग्राम आपका कोई दूसरा कंपनी उसी प्रोग्राम को आपको 1.5 मिनट के अंदर चला रही है या 2 मिनट के अंदर चला रही है, तो एफिशिएंट क्या हुआ? 2 मिनट वाला, जिसने टाइम सेव किया है। ठीक है बेटा? तो ये होती है एफिशिएंसी की डेफिनेशन। और अभी जो मैंने एक कुछ देर पहले अपने आउटपुट से रिलेटेड एक केस स्टडी आप लोगों से डिस्कस किया था, और आई एम ग्लैड कि मोस्टली पीपल आपकी एक ही ऑप्शन थी और वो थी केस 2 की। एंड व्हेन आई आस्क्ड कि व्हाई यू प्रेफर टू चूज केस 2, तो यू रिप्लाइड के केस 2 आपका एक एफिशिएंसी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। केस 2 इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग एन एफिशिएंट प्रोग्राम, राइट? That is the reason that why you people prefer to choose case 2. यस सर। जी, तो ये दो चीजें होती हैं। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट या जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो जो आपकी आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, इट मस्ट बी फॉलोड 2 पैरामीटर्स। नंबर 1 एफिशिएंसी, नहीं बल्कि पहला आपका एक्यूरेसी। अगर प्रोग्राम में आपका एक्यूरेट ही नहीं है तो जितना मर्जी एफिशिएंट हो, हमें उसका फायदा कोई नहीं। तो स्टेप नंबर 1, दैट इज बेसिकली अ मेजर पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एन एक्यूरेसी, एंड नंबर 2 पॉइंट इज कॉल्ड योर एफिशिएंसी। ठीक है? एक्यूरेसी के ऊपर वी कैन नॉट कंप्रोमाइज। अब इन दोनों के हम देखते हैं कि इन दोनों के प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इन दोनों के फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो बेटा याद रखिएगा, एक्यूरेसी के ऊपर यू कैन नॉट कंप्रोमाइज। हाँ, एफिशिएंसी के ऊपर आप लोग कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हो, बट ऑन एक्यूरेसी यू कैन नॉट कंप्रोमाइज। मेरी बात समझाइए आपकी? मतलब कि मैं कहता हूं मेरा प्रोग्राम बहुत ही फास्टर है, लेकिन वो ठीक आउटपुट नहीं दे रहा, वो समटाइम वो आपको फेक या आपको फॉल्स आउटपुट प्रोड्यूस कर देता। तो ऐसे प्रोग्राम की मैंने एफिशिएंसी को क्या करना है? डू यू पीपल एग्री विद माय स्टेटमेंट? यस सर। ठीक है ना? तो पॉइंट नंबर 1 जिसके ऊपर आपका मेजर फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका एक्यूरेसी के ऊपर, एंड यू कैन नॉट कंप्रोमाइज ऑन योर एक्यूरेसी। पॉइंट नंबर 2 अब आता है, अगर एक्यूरेसी आपकी 100% आ रही है, 99.9% एक्यूरेसी आ रही है, देन योर सेकंड मेजर रिक्वायरमेंट इज द एफिशिएंसी, कि हाउ फास्ट योर प्रोग्राम इज। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इट्स माय रिपीटेड स्टेटमेंट कि यू कैन कंप्रोमाइज ऑन एफिशिएंसी बट यू कैन नॉट कंप्रोमाइज ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के ऊपर आपकी लचक नहीं आएगी, एफिशिएंसी के ऊपर आप कुछ अपना कर लेंगे।
There is basically a trade-off between accuracy and efficiency. Trade-off किसको कहते हैं? Trade-off अगर मैं कहूं तो किसको कहते हैं हम? इसका उर्दू तर्जुमा क्या होता है? Trade-off, trade-off, तिजारत लेन देन। लेन देन का मतलब क्या होता है, या तिजारत का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो आप कह देते हैं कि ठीक है एफिशिएंसी दे दो, एक्यूरेसी रख लो, कोई एक चीज दे दो, कोई एक चीज के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, इसको हम ट्रेड ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आउटपुट के ऊपर ट्रेड ऑफ करनी पड़े तो याद रखिएगा आपने जो ट्रेड ऑफ करनी है बेटा वो आपने एक्यूरेसी के ऊपर नहीं करनी, एफिशिएंसी के ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, accuracy is the most important component of your output, in short. Clear हुआ बेटा? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी। नो सर, नो डाउट। चलो बेटा, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले मुझे ये बताइएगा डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन जी क्या होता है, हाउ यू कैन एक्सप्लेन डाटा एंड हाउ यू कैन एक्सप्लेन द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। शीजा कैसे आप, तुम्हारा तो हाथ खड़ा ही रहता है बेटा। शेब में मूज, आप बेटा बताओ। ठीक है बेटा, आयशा इस्माइल। सर डाटा कलेक्शन ऑफ नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो हमें जो नॉलेज इकट्ठा किया होता है उसमें से मेन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना। ठीक है, और सुंदर खान आप तो बेटा। सुंदर खान, ईमान अली। सर डाटा जो होता है एक रॉ फॉर्म में जिसमें तरह का नॉलेज जाता है, हम कहीं से भी ले लेते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस फॉर्म है डाटा की। ठीक है, अब मैं दूसरे जो लिंक है यहाँ से कोई बच्चा नहीं बात कर रहा, क्या वजह है? यहाँ से भी मैं एक दो बच्चों से जरा पूछ लूं। जी बेटा, तो अलीना नदीम आप बेटा। वेरी गुड। अभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये प्रोसेसिंग क्या होती है, ये रॉ मटेरियल क्या होता है। तो यहाँ पे एक बच्चा मुझे नजर आ रहा है, ये दूसरे लिंक में से, उसका नाम है, ये कौन है? क्रैकिट बायोलॉजी, ये कौन बच्चा है? क्रैकिट बायो, हु इज ही और शी? जी मोहम्मद अली, आपके बैठे हैं बेटा, आपके लिंक में से है। जी बेटा, ये बच्चा कौन है, इसका क्या नाम है, सर नाम क्या है? काफी लोगों ने ये जवाब दिया कि डाटा इज बेसिकली रॉ फॉर्म ऑफ एनीथिंग, या इंडिविजुअल, या ग्रुप ऑफ समथिंग, जो काफी लोगों ने जवाब दिया। और इंफॉर्मेशन ये है कि इंफॉर्मेशन आपकी बेसिकली एक प्रोसेस है। पहली बात तो यह है कि ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि वो हमने किताबी चीजों को बाद में देखना है, पहले हमने अपनी जनरल नॉलेज को या अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा पॉलिश करना है कि जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फिर उसके बाद हम किताब डाटा सिस्टम के ऊपर आएंगे। ठीक है जी बेटा, तो who will tell me exactly कि what do you mean by process form, what is raw form, what is single unit, what is group unit, ये क्या चीजें हैं, इसकी मुझे डिस्क्रिप्शन बयान करें फर्दर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन बयान करें तो हाउ यू कैन डिस्क्राइब इट फर्दर? जी बेटा, एनीवन जस्ट रेज द हैंड। सर किसी भी चीज की बेसिक्स जो होती हैं उसकी रॉ फॉर्म होती है जिसके लिए वो कोई भी चीज बनाई जाए या डाटा कोई भी चीज के बारे में।
ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अच्छा बेटा, अगर मैं कुछ देर के लिए चुप हुआ करूँ ना तो इसका मतलब ये है कि आपका जो दूसरा लिंक है उसमें से कोई बच्चा मेरे साथ कोरस्पॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको उसका तो नहीं आवाज आ रही होगी, लेकिन वो मुझे तो आ रही है, तो इसलिए मैं जिसको कहूँ वो बच्चा सिर्फ बोला करे, राइट। तो ये थोड़ा सा मल्टीपल सेशंस जो हमने क्रिएट किए हैं गूगल क्लासरूम को, तो ये समझें कि इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। जी, अब दोबारा मुझे कहिएगा, अब्दुल आखिर जिस लिंक में बैठा है या जिसमें वो हमारा दूसरा सीआर बैठा है, तो बेटा आप क्या कह रहे थे? जी जी बेटा, नहीं आज आपसे नहीं पूछा बेटा, आप में किसने मुझे कोई जवाब दे रहा था, वो आपकी आवाज बेसिकली ओवरलैप हो गई। जी शरोज सर वो यस सर। जी बेटा, नहीं आप लोगों से पूछ नहीं रहा, आपके लिंक से पूछ रहा हूँ, आपके ग्रुप से पूछ रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, शरोज और अब्दुल आखिर के लिंक से। और दूसरी तरफ यहाँ मोहम्मद अली हैज लेफ्ट, ये बैठा है। ठीक है, जिया किधर है? हाँ जिया भी कोई नजर आ रही, अभी मुझे इनके नाम नहीं पता चले, लेकिन क्या तमाम जिया प्रेजेंट है? जी बेटा, जी बेटा, एनी अदर डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, अनप्रोसेस्ड क्या होता है, ये तमाम चीजों के बारे में जरा कुछ मुझे बताएंगे। तो शुएब महमूद हैज रेज्ड द हैंड, बेटा आंसर मी। एक्सीलेंट आंसर बेटा, बिल्कुल ठीक। डाटा क्या, जी जी प्लीज, प्रोसेसिंग नहीं चाहती, बिल्कुल सही। अच्छा, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो डाटा की डेफिनेशन है रो फैक्ट्स एंड फिगर। रो फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? डिफाइंड फॉर्म ऑफ प्रोसेस डाटा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, डाटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड डाटा, अनप्रोसेस्ड नॉलेज। इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड नॉलेज। ओके, अब ये जो मैंने बातें की हैं इसका मतलब क्या होता है? डाटा का क्या मतलब होता है? मुझे आपके एक स्टूडेंट अफेयर्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट से कोई कहता है आपकी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, तो मैं क्या कहूंगा 250। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 250 स्टूडेंट एग्जैक्ट मेरे पास रजिस्टर है। ये क्या चीज है? ये डाटा है, क्योंकि 250 इज बेसिकली अ रो इंफॉर्मेशन, रो नॉलेज। रो कहते हैं रफ नॉलेज को ना। अब अगर वो मुझसे पूछे कि इस 250 में से डीपीटी के कितने हैं, रेडियोलॉजी के कितने हैं और बाकी फार्मासिस्ट कितने हैं, मैं कहूंगा 50-50 या तीनों फॉर एग्जांपल, तो ये 250 बात। दिस इज बेसिकली द फाइन आंसर ऑफ योर क्यूरी, ऑफ योर क्वेश्चन। ये जो फाइन फिल्टर्ड आंसर होता है इसको हम बेटा कहते हैं कि ये आपकी इंफॉर्मेशन है, और जो आपका अनफिल्टर्ड होता है वो आपका डाटा होता है। यहां पे बड़ी अच्छी बात की, मेरे पास 10 किताबें पढ़ी या 10 पेन है इन डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, पिंक, जो मर्जी क्या है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि पेपर अटेम्प्ट करना है आपने सिर्फ ब्लू कलर से या ब्लैक कलर से, जैसा भी हमारे दोस्त ने कहा। आपने उन 10 में से क्या किया? फिल्टर किया। फिल्टर करने को क्या कहते हैं? यानी कि छांटी करना। ठीक है, फिल्टर करने को क्या कहते हैं? छांटी करना। छांटी करने का मतलब क्या होता है कि जो चीजें हमारी मतलब की हैं उनको एक्सेप्ट करना, और जो चीजें हमारी इंटरेस्ट की नहीं है उनको रिफ्यूज या रिजेक्ट करना। फिल्ट्रेशन प्लांट होता है ना, जहां आपने घर के अंदर पानी के आगे वो फिल्टर लगाया होता है, वो क्या करता है? वो गंदे पानी में से जो डस्ट पार्टिकुलर्स हैं उसको ब्लॉक कर देता है, और जो साफ पानी होता है उसको पास ऑन कर देता है ताकि आपका पानी साफ हो जाए। ये फिल्टर का काम होता है कि रोकता है आपकी
उन चीजों को जो आपकी रिक्वायरमेंट ना हो। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपके पास 10 कलर के पेन है, उसमें से मैंने सिर्फ 2 कलर की अलाउ किए हैं आपको। आपने फिल्टर किया, यानी कि आपने ब्लॉक किया, किनको किया? उन 8 कलर्स के पेन को जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के नहीं थे। ठीक है बेटा? तो बाकी जो आपकी आउटपुट आई, वो आउटपुट क्या आई? वो आउटपुट आपकी सिर्फ 2 कलर्स में आई, और वो 2 कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लैक एंड ब्लू। ये जो 2 कलर्स की आउटपुट आई है, दिस इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। और जो 10 कलर की आपके पास इनपुट थी, वो थी डाटा। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाटा है, ये हमेशा इनपुट के टाइम के ऊपर हम लोग पास करते थे अपनी मशीन को। I repeat, data can only be accepted at the time of input. आपकी मशीन क्या काम कर रही है? अब मैं आपको बताऊं विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम डेफिनेशन, आपकी मशीन क्या काम कर रही है? योर मशीन इज बेसिकली प्रोसेसिंग। मशीन क्या है? अभी हमने कुछ देर पहले कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन क्या देखा कि ये फास्ट प्रोसेसर इसके अंदर लगे होते हैं जो कि डाटा को प्रोसेसिंग करती है। लेकिन इस टाइम जो प्रोसेसिंग की काम है आपकी मशीन का, वो फिल्ट्रेशन का है। ये आपकी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को, अननेसेसरी इनपुट को ब्लॉक कर रही है, और पास किसको कर रही है? ओनली दोज इनपुट दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड बाय द यूजर, बाय द कस्टमर। और जो आपके पास आउटपुट ये दे रही है आफ्टर अप्लाइंग फिल्ट्रेशन या आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट, उस आउटपुट को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है? आई रिपीट, डाटा एक्सेप्ट किया जाता है इनपुट टाइम, प्रोसेसिंग के ऊपर आपका फिल्ट्रेशन की जाती है, आउटपुट के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम योर डाटा। डाटा जो कि रो इनपुट का नाम है। रो इनपुट से मतलब क्या है? जिसके अंदर आपके पास यूजफुल एंड यूजलेस इनपुट्स हैं। यूजफुल का मतलब क्या है? कोई चीजें मेरे पास काम की भी हैं उसी इनपुट के अंदर, और कोई चीजें मेरे पास ऐसी हैं जिसको आई कैन सिंपली इग्नोर। ठीक है बेटा? बात समझ रही आपको डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन की? यस सर। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है डाटा का और इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा? ओके सर। चलो बेटा, तो आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये तो ठीक है। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। तो अभी आपने ऐसे करना है सीआर एंड जीआर। बेटा अटेंडेंस जरा मुझे पास ऑन कर दें ताकि मैं अटेंडेंस आपकी अपडेट कर दूं। अब्दुल आकर, शरोज, मोहम्मद अली। ओके सर। और बेटा जीआर का क्या नाम था हमारी? मैं भूल गया। ओके सर। अब्दुल्ला, आपकी जीआर का क्या नाम है बेटा? सर एना मुराद नाम है उसका। जी, वेयर इज शी? और शरोज आपकी बेटा? सर अरीज खान। अरीज खान, वो भी एब्सेंट है आज? मे बी सर। ठीक है सर सेकंड ग्रुप में शायद हो सर, यहाँ पे नहीं है। अरीज खान बेटा, जी बेटा, तो आपके पास 10 मिनट है, एक बल्कि 5 मिनट है, 1 बजे तक सारे अपनी अटेंडेंस अपलोड कर दें सेकंड ग्रुप में। शरोज एक काम करते बेटा, आप मेरी फेवर करते हो आप? जी सर, बोले सर। बेटा आप सेकंड ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ, मुझे लगता है वहां पे सीआर और जीआर कोई भी नहीं है आज। ओके सर। तो आप बेटा वहां पे आओ फटाफट, और वहां से अटेंडेंस अपनी मैनेज करें। राफी अहमद बेटा डिटेल भी लिखें, कौन से बैच से हो आप? एनेस्थीसिया की हो, रेडियो की हो, किसकी हो आप? क्यों जाऊंगे?
जी आईना। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मुझे सर ये ग्रुप सर फिर लेफ्ट करना पड़ेगा सर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप यहाँ सेलेक्ट करिए और फिर आप सेकंड में ज्वाइन कर सकते। एक मिनट आगे आईना बोला। शेरोज मैंने यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट ले लिए, आप बेशक लीव कर दो, मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जी बेटा शिरोज, जी शिरोज आप आ गए बेटा? शिरोज आप आ गए हो? आई एम जिया। जी बेटा जिया। अरवा जिया ना बेटा आप? बेटा आपका माइक काम कर रहा है? जी बेटा टेक अटेंडेंस क्विकली। अब्दुल हाउस गुड जॉब यार। सर वो एक इशू ये आ रहा है कि मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के इनबॉक्स आए हैं कि हम लोगों ने क्लास ज्वाइन की थी मगर सिग्नल इश्यूज की वजह से वो बार बार जो है सिग्नल ड्रॉप, क्लास लीव हो रही थी, तो फिर उनकी अटेंडेंस का क्या करूं? मतलब वो तो फिर सारे स्टूडेंट ही हैं सर। जी शरोज वालेकुम सलाम बेटा। अब्दुल हक आप टाइम बेटा इस केस में क्या किया जा सकता है, और शिरोज आप भी गाइड करो यार, सर क्या इसके करें जो लोग connect नहीं कर ये सकते? सर आईसीटी नहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही इशू है ना, तो फिर मैम ने सर यही वो कहा गया है कि हम लोग सबकी अटेंडेंस मार्क होगी, जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया उनकी तो बिल्कुल नहीं होगी ना, लेकिन जो ज्वाइन कर रहे थे बार बार लीव हो रहा था उनकी अटेंडेंस मार्क होगी। मैम ने ये इंग्लिश वाली मैम के साथ जो बात हुई थी उन्होंने ये बोला था। जी ठीक है बेटा, ठीक 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 है बेटा, ये आपने अच्छा दे दिया है। और ठीक है बेटा सीआर साहब वेरी गुड बेटा। तो ठीक है, अभी आज तो मौसम भी कुछ, वेदर भी आपका इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है और बहुत सारी जगह पे लाइट का इश्यू है, तो आई अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, जिससे आप लोग को इंशाल्लाह इसको फिर मंडे से अब हम फिजिकल होंगे, तो कल आपकी लैब है, आई विश के लैब हम पहली दफा अपनी फिजिकल करें, ठीक है? इसलिए मैं कल आई विल नॉट टेक क्लास टुमारो, क्योंकि टुमारो इज योर लैब डे ना, तो लैब इंशाल्लाह वी विल डू ऑन मंडे। मंडे मीन के जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो पहले हम लैब करेंगे थोड़ी सी ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है बेटा? तो ठीक है बेटा, इंशाल्लाह जो इश्यूज आ रहे हैं आपके पास सी आर्स एंड जी आर्स, आप सबसे अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि जो इश्यू आ रहे हैं आप लोग उसको नोट डाउन किया करें, ताकि जब भी हमारी मीटिंग हो तो आप लोग सारे में से डिस्कस करें, कोई बच्चा सफर नहीं करना चाहिए हमारा। सर ठीक है, वो हम अपनी तरफ से इशू रिजॉल्व करेंगे, आपके साथ डिस्कस भी कर लेंगे यूनिवर्सिटी आके। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके बेटा, आई एम लीविंग द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा आज के लेक्चर में। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो फिर इनमें से दोबारा रिपीट जरूर करिएगा, ठीक है? और ये मेरी अपनी वो भी है, क्या कहते हैं, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की है, आप लोग रिकॉर्डिंग भी एक दफा सुन लीजिएगा अगर आपको ये ना समझे। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड थैंक यू सर, रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। अल्लाह हाफिज। जी बेटा, अल्लाह हाफिज सेंड करूंगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।